बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आप सभी लोगों को रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि रमज़ान महीने में हमने एक मुस्लिम लॉ की नई लेक्चर सीरीज शुरू की है और उसमें हम लोग मैरिज, निकाह, डिवोर्स के टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू गार्जियनशिप एंड कस्टडी ऑफ अ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, एक जो नाबालिग बच्चे की कस्टडी और गार्जियनशिप है मुस्लिम लॉ में, वो कैसे डिसाइड होती है और उसके लिए लीगल प्रोविजंस क्या हैं और लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियनशिप एंड कस्टडी, ये किसी भी पर्सनल लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ये सिर्फ एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, वो बच्चे का ग्रोथ के साथ साथ कंट्री का भी ग्रोथ होता रहता है। चाइल्ड के ग्रोथ के साथ साथ कंट्री का भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना बच्चे के बारे में एक स्टैट्यूटरी और एक वैधानिक सोच भी है कि बच्चे का केयर होगा तो देश का भी केयर होगा। ठीक है, तो जो हर रिलीजियस लॉ में कस्टडी और गार्जियनशिप के कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि हर लॉ में, हर रिलीजन में वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सर्वोपरि है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सर्वोपरि है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ठीक है, जिसे कहते हैं ना बच्चे ब्लेसिंग एंड अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर सोसाइटी। आज के बच्चे कल के ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे देश के। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं गार्जियनशिप का क्या मतलब होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ कैन बी ट्रेस्ड टू होली कुरान। ठीक है, जैसे मैरिज और डिवोर्स के बारे में भी हमने होली कुरान से इंटरप्रिटेशन लिया, तो गार्जियनशिप के बारे में भी हमें होली कुरान से ही जिसे कहते हैं ना गाइडेंस मिलता है सो फार एज कस्टडी एंड गार्जियनशिप इज कंसर्न। अब ये देखिए चैप्टर 4 सूरह अन-निसा कुरान में रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। माइनर के खुद का इंटरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, जो की टर्म है वो है गार्जियनशिप, जिसको जिसको बोला जाता है मुस्लिम्स में विलायत, और गार्जियन को बोला जाता है वली। ठीक है, विलायत, वली। गार्जियनशिप का मतलब होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ माइनर पर्सन एंड प्रॉपर्टी। सिर्फ माइनर के बॉडी को प्रिजर्व नहीं करना, प्रोटेक्ट नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सर अब्दुल रहीम ने क्या कहा था गार्जियनशिप के बारे में? गार्जियनशिप मीन्स द राइट टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ अ पर्सन हु इज इनकेपेबल of managing his own affairs because of minority, mental incapacity और disability। ठीक है, या तो कोई बच्चा है या कोई मेंटली अनस्टेबल है या कोई अदर डिसेबिलिटी है, तो उसका मूवमेंट्स को कंट्रोल करना और उसके अफेयर्स का ध्यान रखने को ही गार्जियनशिप कहा जाता है एज पर सर अब्दुल रहीम। गार्जियनशिप इंक्लूड क्या करता है? कंट्रोल ओवर द पर्सन ऑफ द माइनर, माइनर की बॉडी पे कंट्रोल करना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, कई बच्चों की प्रॉपर्टी भी होती है, उसकी प्रॉपर्टी को भी मैनेज करना। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं खिलौना, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको विरासत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली होती है, उसकी प्रॉपर्टी का टेक केयर करना। स्टैट्यूटरी लॉ में क्या डेफिनेशन है गार्जियनशिप की? सेक्शन 4(2) ऑफ गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट डिफाइंस गार्जियन को। गार्जियन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ। गार्जियन का मतलब है जो आदमी किसी माइनर की प्रॉपर्टी और उसकी देखभाल करे, उस बच्चे की देखभाल करे, उसे गार्जियन बोलते हैं। सेक्शन 4(b) हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट क्या बोलता है? अ गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके पास माइनर की बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी को देख रेख करने का अधिकार हो, उसे गार्जियन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन क्या बताती हैं?
कि गार्जियन कौन है, somebody who has कंट्रोल ओवर द माइनर पर्सन, माइनर पर्सन मतलब माइनर की बॉडी, और उसके ऊपर अथॉरिटी हो, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अथॉरिटी हो, और माइनर के वेलफेयर के बारे में डिसीजन ले रहा हो। माइनर कौन है, ये तो बहुत आसान है, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है उसको माइनर बोलेंगे। ठीक है, ये माइनर अपनी प्रॉपर्टी को खुद से मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए लॉ बोलता है कि उसके लिए उसका कोई गार्जियन अपॉइंट हो। गार्जियन को क्या बोलते हैं, वली, गार्जियनशिप को विलायत। अच्छा, हम लोग ना कुछ टर्म को जिसे कहते हैं ना कि पर्यायवाची यूज करते हैं या सिनोनिम यूज करते हैं, जैसे गार्जियनशिप और कस्टडी को हम लोग एक ही चीज सोचते हैं, लेकिन ये अलग है, इसमें डिफरेंस है। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। गार्जियनशिप ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका सबसेट है कस्टडी। ठीक है, गार्जियनशिप का मतलब होता है जो बच्चे की एजुकेशन देखे, उसकी प्रॉपर्टी देखे, वेलफेयर देखे और फ्यूचर डेवलपमेंट देखे, उसको बोलते हैं गार्जियन। और कस्टडी, कस्टडी को उर्दू में बोलते हैं, मुस्लिम लॉ में बोलते हैं हिजानत। ठीक है, हिजानत, हिजानत। कस्टडी रेफर टू फिजिकल केयर ऑफ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अगर मान लो मदर के पास बच्चे की कस्टडी है तो वो उसकी गार्जियन नहीं होगी, गार्जियन फादर ही होगा। कस्टडी मदर के पास है। हाँ, कस्टडी का मतलब कीप द चाइल्ड विद वन सेल्फ एंड लुक आफ्टर द चाइल्ड डेली नीड्स। ठीक है, फ्यूचर तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन डेली नीड्स, फूड, क्लोथिंग, अपब्रिंगिंग, इमोशनल केयर, इसको कस्टडी बोलते हैं। गार्जियन एक लीगल अथॉरिटी है, कस्टडी एक फिजिकल अपब्रिंगिंग है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, गार्जियनशिप बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका सबसेट है कस्टडी। गार्जियनशिप मतलब एजुकेशन का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, उसके वेलफेयर का ध्यान रखना और उसके फ्यूचर का ध्यान रखना। कस्टडी का मतलब फिजिकल कस्टडी, डेली नीड्स की चीजों का ध्यान रखना। अब देखिए, गार्जियनशिप एंड कस्टडी आफ्टर डिवोर्स कैसे होता है मुस्लिम लॉ में। शादी टूट जाने के बाद, जैसे हमको पता है, कस्टडी के बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, गार्जियनशिप के बहुत डिस्प्यूट होते हैं। देखिए, उसके फादर बोल सकता है डिवोर्स के बाद कि वो बच्चे की कस्टडी लेगा, मदर बोल सकती है कि वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में बच्चे की को देखभाल करने के लिए। तो कोर्ट देखते हैं कि किसको कस्टडी दी जाए और किसको गार्जियनशिप दी जाए। गार्जियंस का मुस्लिम लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 4 कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल गार्जियंस, टेस्टामेंट्री गार्जियंस, गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और डिफैक्टो गार्जियंस। नेचुरल गार्जियंस, टेस्टामेंट्री गार्जियंस, गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और डिफैक्टो गार्जियंस। नेचुरल गार्जियन के होते हैं, फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। ठीक है, हिंदू लॉ में मदर इज द गार्जियन, इज द नेचुरल गार्जियन। ये डिफरेंस है हिंदू लॉ में। अगर आप देखें ना गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में, उसमें मदर इज द नेचुरल गार्जियन, यहाँ पे फादर इज द नेचुरल गार्जियन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, गार्जियनशिप किसको मिलती है, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादाजी को, दादा को, और एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर ने जिसको एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। ये नोट करनी चाहिए, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन अंडर मुस्लिम लॉ, लेकिन उनको कस्टडी मिल सकती है, हिजानत, हिजानत मिल सकती है। नेचुरल गार्जियन नहीं है मदर, ये ध्यान रखने वाली बात है, मदर नेचुरल गार्जियन नहीं है मुस्लिम लॉ में, लेकिन उन्हें कस्टडी मिल सकती है। मदर राइट ऑफ कस्टडी। ठीक है, अंडर हनाफी लॉ, मदर हैज अ कस्टडी ऑफ मेल child under 7 years. Mother has the custody of female child until puberty. Puberty आप लोगों का मतलब समझी गए होंगे, जब तक बच्चे का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक प्यूबर्टी उसे माना जाता है। और अंडर शिया लॉ, मदर हैज अ कस्टडी टिल अंटिल 2 years मेल चाइल्ड, मदर हैज अ कस्टडी ऑफ फीमेल चाइल्ड अंडर 7 years। ये थोड़ा सा है, मतलब 7 साल की बच्ची को अगर डिस्प्यूट हो तो फादर के पास चले जाए, मदर के पास नहीं, ये थोड़ा सा टिकलिश इशू है, क्योंकि 7 साल की बच्ची बहुत छोटी बच्ची होती है।
ठीक है, राइट मदर का सिर्फ 7 साल तक है और छोटे बच्चे का सिर्फ 2 साल। 2 साल के बाद फादर पाल लेगा क्या बच्चे को? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के समय के साथ साथ डेवलप होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? लैंडमार्क केस है मुस्लिम लॉ का, इमाम बंदी वर्सेस मुस्तदी, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है ये। इनमें हेल्ड हुआ था, मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, फादर रिमेन्स द लीगल गार्जियन। भाई हिजानत किसको मिली? मदर को मिली। कस्टडी डज नॉट ट्रांसफर गार्जियनशिप। ठीक है, मैंने बताया ना, कस्टडी छोटा सबसेट है, गार्जियनशिप बड़ा सबसेट है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल, ये सुप्रीम कोर्ट ने गौरव नागपाल वर्सेस उमेदा नागपाल में किया था। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। इट इंक्लूड्स इमोशनल वेलबींग, मॉरल अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, लव एंड अफेक्शन, स्टेबिलिटी। ठीक है, बच्चे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक कहते हैं ना, सिंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बहुत सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियंस भी अपॉइंट होते हैं गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट में। ठीक है, जब कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन अवेलेबल नहीं है तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड का ध्यान रखा जाएगा, एज एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड का ध्यान रखा जाएगा, रिलीजन ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखा जाएगा, विशेज ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखा जाएगा। अगर कोई 13 साल का बच्चा है तो विशेज ऑफ द चाइल्ड को भी ध्यान रखा जाएगा, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द गार्जियन को भी ध्यान में रखा जाएगा। जब कोर्ट अपॉइंट करती है गार्जियंस को तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। डी फैक्टो गार्जियन, डी फैक्टो गार्जियन मतलब जो किसी बच्चे की निगरानी रखता है, उसका देखभाल रखता है, उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है कोई। ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल मदर, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। अंकल, एल्डर ब्रदर, ये विदाउट लीगल अथॉरिटी है, गार्जियनशिप होती है। मदर क्या है? हिजानत तो है लेकिन गार्जियनशिप नहीं है मदर के पास। अंकल के पास भी हिजाना वो कस्टडी हो सकती है लेकिन गार्जियनशिप नहीं है, सॉरी वो है गार्जियनशिप है। लेकिन अगर कोई लीगल अथॉरिटी, उनके पास भी गार्जियनशिप मिल जाती है। लेकिन ये गार्जियन उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फादर कर सकता है, ग्रैंडफादर कर सकता है, या इन दोनों के अपॉइंट किया हुआ एग्जीक्यूटर कर सकता है। गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी कौन करेगा? फादर, पैटर्नल फादर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय ग्रैंडफादर। अ गार्जियन हैज लिमिटेड पावर्स टू डील विद माइनर प्रॉपर्टी। क्या कर सकता है उस प्रॉपर्टी को गार्जियन? माइनर को मेंटेन कर सकता है, उसके कर्जों को चुका सकता है, नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द माइनर को देख सकता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? फादर इज अ नेचुरल गार्जियन, मदर राइट का कस्टडी है, मदर के पास हिजानत है, और मॉडर्न जुडिशियल अप्रोच है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और उसका वेलफेयर देखा जाएगा। ठीक है, इन कस्टडी डिस्प्यूट्स टुडे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी सीन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अभी हमारा चैनल का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आएगा। डाउन द लाइन आप देखते रहेंगे तो अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा एक चैनल है जो छोटे छोटे लीगल टॉपिक्स को कवर कर रहा है। धीरे धीरे हमारी प्लेलिस्ट भी लंबी हो रही है, वाइड भी हो रही है, डीप भी हो रही है। तो आप, मैं उम्मीद है आप हमसे जुड़ते रहेंगे। आप हमारे एक बार मैं और रिवाइज कर दूं, विलायत, लीगल गार्जियनशिप, कोर्ट रोल्स एंड डिस्प्यूट, हिजानत, फिजिकल कस्टडी, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। SSL। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।